अस्सलाम वालेकुम उस्मान। दो अरेबिक वर्ड्स हैं ज़ैग और साराफ़ा। आप लोग कुरान मजीद देखें तो बाज़ मुकामात पर ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते मालूम होते हैं। जैसे कि ये दो आयात हैं सूरह अस्सफ़ 61 आयत नंबर 5 है, इसमें है फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, और इसमें है कि उन्होंने कज्र भी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। और दूसरी आयत है सूरह तौबा 9 आयत नंबर 127, इसमें है सुम्मन सरफ़ू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम, फिर वो फिर जाते हैं, खुदा ने उनके दिलों को फेर रखा है। इन दोनों आयात में अगर आप देखें तो पहले बंदों की तरफ से एक मनफी रवैया ज़ाहिर होता है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिलों से मुतल्लिक एक जज़ाई मामला पेश होता है, सामने आता है। बहरहाल पहली आयत आप लोग देखें तो उसमें है फलम्मा ज़ागू, दूसरी आयत में है सुम्मन सरफ़ू, और फिर इनके आगे चलें तो तकरीबन एक जैसे अल्फाज हैं, बस एक लफ्ज़ उसमें चेंज हुआ है, ज़ागा या सरफ़ा, यानी फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम सुम्मन सरफ़ू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम। तो इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके मीनिंग्स के अंदर जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा आज देख लेते हैं। इन अल्फाज की अगर असल मादों को पढ़ें तो हम लोगों को इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। जैसे कि अगर ज़ैग के मीनिंग्स को आप लोग देखते हैं तो उसमें आप लोग नोट करेंगे कि इस से मुराद है राह रास्त से माइल हो जाना, कजरो होना, टेढ़पन पैदा होना, और ये ज़्यादातर या ख़ास तौर पर कह सकते हैं कि सदाकत, इस्तिकामत या हक़ से हटने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसमें रुख बदलने के मफहूम से ज़्यादा इनराफ करने, टेढ़पन पैदा होने और कजरो होने के मीनिंग्स का मफहूम जो है वो वाज़ेह होता है, ज़ाहिर हो जाता है। आप लोग इसके मीनिंग्स को अगर इंग्लिश में नोट करते हैं, देखते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं डेविएट या डेविएटेड के मीनिंग्स में, यानी मुनहरिफ होना या करना, राह रास्त से हटना या हटाना, कजरो होना। और फिर एक दुआ भी है कुरान मजीद में, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। इसमें भी यही ज़ाहिर हो रहा है, इसका मफ़हूम भी यही बन रहा है कि या अल्लाह हमारे दिलों में हमारे दिलों को कजरो होने से बचा लेना, मुब्तला नहीं होने देना, इनराफ नहीं करने देना। इसके बाद कि आपने हमें हिदायत दे दिया, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये हक बात से हटने के लिए, कजरो होने के लिए, इनराफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रुख बदलने की मीनिंग्स कम है इसके अंदर, या कह सकते हैं कि नहीं है। दूसरी तरफ सराफा के मीनिंग्स ज़्यादा आम हैं, किसी चीज़ का एक हालत से दूसरी हालत या एक सिमत से दूसरी सिमत की तरफ फेर देना, और इसमें लाजमन गुमराही या कजरवी या इनराफ करना के मीनिंग्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बहुत वाज़ेह फ़र्क मफ़हूम मिलेगा आप लोगों को वो ये कि रुख का फेरना, रुख का बदलना, जैसे कि तब्दीली सिमत या तब्दीली हालत। इसके मीनिंग्स, इससे रिलेटेड वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोग अगर कुरान मजीद में देखें तो ज़्यादातर एवर्ट या एवर्टेड के मीनिंग्स मिलेंगे, यानी फिराना, मोड़ना, एक किसी चीज़ का एक रुख से दूसरी रुख की तरफ फेर देना, मोड़ देना, पलटाना। खुलासा ये कि ज़ैग में इनराफ और कजरवी का मफ़हूम ख़ास है, और सराफ़ा में फेरने और रुख बदलने का वसी और आम मफ़हूम पाया जाता है। जब इंसान अपनी मर्ज़ी से कजरवी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को टेढ़ा कर देता है, अज़ाक कर देता है, और जब इंसान अपनी मर्ज़ी से रुख फेरता है तो अल्लाह ताला उसके दिल का रुख फेर देता है, सराफ़ा कर देता है। तो ये थे मीनिंग्स ज़ैग और सराफ़ा के, और इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस, और अल्लाह ताला को सही इल्म है हर चीज़ का। अगर हमसे कोई गलती हो तो अल्लाह ताला वो माफ़ करे और हमें सही रास्ते की तरफ हिदायत दें, और आप लोग के फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। और अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो इंस्पायर करें, और अगर कुछ गलती हो रही है तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि मैं उस गलती को ख़त्म करूँ, उसका इज़ाला करूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।